बालाघाट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1400 तक पहुंच गई है। मरीजों के इलाज की बात करें तो यहां सरकारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो यहां सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे इलाज की समुचित व्यवस्थाओं की बात करते हैं, किंतु हकीकत इससे अलग है। देखिए इस रिपोर्ट में। बालाघाट में कोरोना संदिग्धों की सैंपल रिपोर्ट देरी से आने के कारण कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। रिपोर्ट में देरी से मरीज के इलाज में भी देरी हो रही है, जिससे सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर्स कोरोना का सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS चतुर्मोहता ने इस विषय पर चिंता जताई है। कोरोना एक वैश्विक महामारी बन गया है और अच्छे देशों में भी जो संसाधन और जो संगठित होकर जो काम करने की जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं कुछ खामियां इसमें नज़र आती हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना जल्दी इसका डिटेक्शन होगा और जितने जल्दी हम पेशेंट को या जो कैरियर है उसको अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे, उतने जल्दी और आसानी से हम उस स्थिति को कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने जल्दी टेस्ट अगर होते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट जितने जल्दी आती है, उतना ही आसान रहेगा बीमारी का इलाज करना और उसको कंट्रोल में करना। बालाघाट ज़िले में ये देखा जा रहा है कि रिपोर्ट लेट आ रही है, कुछ जिसमें हार्ट पेशेंट भी है। तो हार्ट पेशेंट को रिपोर्ट लेट आने से क्या नुकसान है? देखिए क्या होता है कि ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको हम आए दिन इसको फेस करते हैं। क्या होता है कि कोई भी मरीज एकदम से पूरे लक्षण उसके ऊपर नज़र नहीं आते हैं और कई बार संदेह के आधार पर अगर अपन चाहते हैं कि भाई मरीज़ का इलाज करना है या भर्ती करना है, तो उसके पहले सबसे पहले उसकी रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्राइवेट उसमें भर्ती करें या इसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भेजें। हो ये रहा है, कल के दिन इसी बात को लेकर IMA की और जिला प्रशासन की बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी थे और उसमें इस बात पे सभी डॉक्टरों ने करीब बारी बारी से उठाया कि टेस्ट कम हो रहे हैं। टेस्ट के लिए मरीज भेजते हैं तो वहाँ से कोई वापस कर देता है। कई बार ये भी एक सच सामने आया कि अपन ने मरीज को कहा कि भाई तुम टेस्ट कराओ और मरीज घर भाग गया, उसने टेस्ट नहीं कराया। दूसरी ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो RT-PCR की जो लैब है वो दूसरी जगह स्थित है। यहाँ सैंपल कलेक्शन करना, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना, फिर वहाँ से रिपोर्ट का आना, इस बीच में काफ़ी समय निकल जाता है। इसमें 48 से लेकर 72 घंटे तक के लग जाते हैं और कई बार कुछ संदेह भी होता है कि रिपोर्ट वाकई सही है या नहीं है। इसके लिए कल प्रशासन से डॉक्टरों ने, IMA के मेंबर्स ने इस बारे में रिक्वेस्ट भी की कि भैया अगर हम लोगों को भी अगर आप टेस्ट करने की इजाज़त दें तो होगा ये कि डिटेक्शन अर्ली हो जाएगा और हम लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी उसमें आसानी होगी और प्रशासन का बोझ भी कम होगा। परंतु उन लोगों ने कुछ नीतिगत फैसले की बात करते हुए कहा कि प्राइवेट में कराना संभव नहीं है। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड लैब जिसको गवर्नमेंट से रिकग्निशन हो, वो अपना सेंटर अगर बालाघाट में खोलती है तो उधर टेस्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है। ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ये भी बात सामने आ रही है। नहीं, ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में है। वेंटिलेटर्स की ऑफकोर्स थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन वेंटिलेटर का बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी नहीं है और वेंटिलेटर को हैंडल करने वाली जो मैनेजमेंट टीम होना, उसकी भी साज के स्तर पे थोड़ी कमी है। और ऑक्सीजन का जहाँ तक है, ये एक्चुअली जो डॉक्टर इलाज करता है वो उसके डिस्क्रिप्शन पे उस पर रहता है कि किस मरीज़ को ऑक्सीजन लगाना है और कब लगाना है या किस मरीज़ को बाहर भेजने की आवश्यकता है। चूँकि बीमारी बहुत कंटाजियस है और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत कठिन है, तो डॉक्टर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली सेंटर के अंदर नहीं जा पाते हैं। मोस्टली दे आर डीलिंग द पेशेंट ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी बीच में थोड़ी चूक होने की संभावना तो बनी रहती है और कभी कभी क्या होता है
कि देर से रिपोर्ट मिलना, देर से अटेंशन देना, ये कभी कभी मरीज के लिए बहुत घातक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो आलोचना भी करते हैं और नाराज़गी भी जाहिर करते हैं। इस स्थिति को सुधारना ज़रूरी है और शासकीय लेवल पे भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर ज़िले में, बालाघाट अकेले नहीं, जहाँ ये सुविधा नहीं है, छोटे ज़िले जो है वहाँ पे ऑथराइज्ड लैब्स हैं, उनको मे बी टेम्परेरी बेसिस में सेंटर खोलने की इजाज़त देनी चाहिए, जिससे डिटेक्शन जितने जल्दी होगा रिपोर्ट जल्दी आएगी और बहुत सारे मरीजों को शायद घर पर रख के भी इलाज किया जा सकेगा। उन्हें बाहर भेजने की या भर्ती करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि डिटेक्शन जल्दी हो और इलाज जल्दी चालू हो। क्योंकि जब तक के डिटेक्शन नहीं होगा, आप जो रिकमेंडेड मेडिसिन है वो बाज़ार में इजीली मिलेगी नहीं और बगैर रिपोर्ट के वो दवा इलाज चालू करना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि रिपोर्ट जितने जल्दी आएगी और जितने जल्दी इलाज चालू होगा, हो सकता है बहुत सारे मरीज जो बाद में लेट होके बाहर भेजना पड़ता है या जिनको भर्ती करना पड़ता है, उन्हें भर्ती की आवश्यकता न पड़े। बालाघाट के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश बागरेचा के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके चलते उन्हें गंभीर हालत में विदिशा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से उमेश बागरेचा को विदिशा रेफर किया गया। तारीख से उनको भी मतलब फीवर और बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी थी उनको, और मतलब 2-3 दिन में तो उनकी हालत बहुत गिर गई थी और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी 92 के करीब आ गया था। हाँ, उनका भी हुआ, हमारी बेटी है और बेटी की बेटी है, उनका भी टेस्ट हुआ और पद्मेश का भी हुआ, सबका टेस्ट हुआ। हम चारों पॉजिटिव आए लेकिन पद्मेश नेगेटिव आया था। इनकी रिपोर्ट 5-6-7 तारीख को आई है। 6 तारीख टेस्ट किस दिन हुआ था उनका? 1 तारीख को। 1 तारीख को हुआ था। हाँ जी। और रिपोर्ट 7 तारीख को आई। हाँ, 6 को आई। 6 तारीख को। हाँ, मतलब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको मतलब भोपाल, हमारे जेठ जी बोले भोपाल लेके चलते करके, तो भोपाल तो नहीं गए, विदिशा में ही, मतलब विदिशा आधा घंटा पहले पड़ता है भोपाल से, वहाँ पर वहाँ रुके वो और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और वहाँ जाने तक तो बहुत ज़्यादा हालत एकदम गिर गई थी उनकी हालत। नहीं, यहाँ तो क्या है, ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक का रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो कोई डॉक्टर ना तो एडमिट करते हैं और ना ही कोई दवाई देते हैं। वो तो ठीक है कि हमारे जेठ जी और उनके लड़के दोनों डॉक्टर हैं, हमारा इलाज तुरंत हो गया, लेकिन जो आम आदमी है उनके साथ तो क्या होता होगा, जिनके कोई परिचय में डॉक्टर नहीं है या फिर कोई नहीं है, तो उतने दिन में तो 5 दिन में इंसान निपट ही जाएगा। ऐसा है, हार्ट पेशेंट है, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। रिपोर्ट तो पॉजिटिव बताए, यहाँ पे शायद नहीं करे, उन लोग चले गए थे जब तक विदिशा, तो वहीं पर हमारे जेठ जी और उनके बेटे दोनों डॉक्टर हैं। तो इस पूरे मसले पर CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीज द्वारा उनसे संपर्क नहीं करने की बात कही। हमारे यहाँ पर तो एक तो कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर्स हैं, है ना, जो कि अभी दोनों में है हमारे यहाँ, और जिसपे लगभग हमारे पास 500 बेड की है। इसके अलावा हमारे पास में बैयार और बिरसा में भी हमने अतिरिक्त बेड बनाकर रखे हुए हैं। और फिर जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा, इनके लिए हमारा IPP 6 है, ये गुड़ी के ITI गुड़ी में है, यहाँ लगभग 80 बेड है हमारे पास। फिर 100 बेड, 10 बेड जो है हमारे ये अपना जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, इसके बगल में है, जिसको DIC बिल्डिंग है वहाँ पर, जो कि कोविड के सस्पेक्ट अगर आएंगे और उनको सांस में संबंधित समस्या होगी तो उनको रखने के लिए, और 17 बेड का एक ICU चालू होता है। हार्ट टू नाट लैब के लिए जो सामग्री हमको शासन से प्राप्त हो रही थी उन्होंने जगह बंद है, लेकिन उसकी जगह में हम अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम छिंदवाड़ा भेजते हैं। ये जो थोड़ा छिंदवाड़ा जो रिपोर्ट जा रही है, इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। पहले जबलपुर में जब हम रिपोर्ट भेजते थे तो जैसे आज भेजते थे तो 2 दिन बाद में हमको रिपोर्ट मिल ही जाती थी, छिंदवाड़ा में थोड़ा 3 से 4 दिन का भी समय कई बार लगता। रिपोर्ट हमारे मेल पे है, नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन आती है ना।
पता नहीं वो वाला मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो पता करूँगा तो, क्योंकि ऑक्सीजन तो व्यवस्था हम दे रहे हैं। ये तो हमारे संस्था में नहीं आए होंगे, अस्पताल में नहीं आए होंगे, नहीं तो उनको अस्पताल में अस्पताल में अगर रहते तो निश्चित रूप से नहीं, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, हम तो इलाज तो तत्काल चालू कर देते हैं। हुआ हो सकता है, आई होगी। तो उस बीच में उनको जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये तो बहुत ऐसा नहीं है। अगर जो कोई भी व्यक्ति, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को भी अगर जैसे सांस कोई तकलीफ हो रही है, बस उस सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत जिला अस्पताल आ जाए। जिला अस्पताल के बगल में हमारे यहाँ DIC की बिल्डिंग है, वहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति को रख करके उनको हम सस्पेक्ट उनको रिपोर्ट नहीं आने तक हम उनको सस्पेक्ट मानते हैं, उनको ऑक्सीजन की सुविधा देते हैं। इवन हम यहाँ बाईपेड भी लगाया है हमने। कल ही एक हमारे पास मरीज आया था जिसका केस बिल्कुल 40 था, लेकिन उसको फिर हमने बाईपेड सब वगैरह लगा करके 92 तक लिया है। अभी 92 मिनट में 1400 के आसपास केस हो चुके हैं, और अभी जिसमें अभी 300 के एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब 330 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और अभी एक सुविधा और हमने की है कि व्यक्ति को जिसको लक्षण नहीं है, जिसको बहुत कम माइल्ड लक्षण है, वैसे व्यक्ति को घर में भी रह सकता है। कोरोना के इलाज में लापरवाही को लेकर बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी मरीज परेशान हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बालाघाट।